हेलो फ्यूचर इन्वेस्टर्स। तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। तो दोस्तों मेरा नाम है सचिन। आज हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड के कितने टाइप्स होते हैं और किस में कितना रिस्क है। दोस्तों पिछली वीडियो में हमने जाना म्यूचुअल फंड क्या है और ये कैसे काम करता है। तो आज का टॉपिक भी कुछ इसी रिलेटेड है। अगर आपने उस वीडियो को देखा नहीं तो इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को ज़रूर देखिए ताकि आप अच्छे से समझ सके। तो उस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। दोस्तों बिगिनर जब भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने की सोचता है तो उसे पता नहीं होता कि किस टाइप के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, किस टाइप का म्यूचुअल फंड बिगिनर्स के लिए सही रहेगा। तो आज मैं आपको टाइप समझाने की कोशिश करूंगा, इसलिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों वैसे तो म्यूचुअल फंड के कई टाइप्स होते हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे एसेट क्लास के बेस पर जो टाइप्स होते हैं उसके बारे में। दोस्तों एसेट क्लास के बेस पर म्यूचुअल फंड के 3 टाइप्स होते हैं: इक्विटी म्यूचुअल फंड, डेट म्यूचुअल फंड एंड हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इक्विटी फंड से। दोस्तों इक्विटी यानी कि शेयर्स, मतलब अगर आप अपना पैसा इस फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ये समझ लीजिए कि आपका पैसा डायरेक्टली शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया जाता है इस फंड के थ्रू। जैसा कि आपको पता ही है शेयर मार्केट में कितना ज़्यादा रिस्क होता है, तो वैसे ही इस फंड में भी है, जितना ज़्यादा रिस्क उतना बड़ा रिटर्न। लेकिन अगर आप इसमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रहते हैं, मान लो 5 या 10 साल के लिए, तो ये फंड आपके लिए काफ़ी सही रहेगा। दोस्तों इक्विटी म्यूचुअल फंड के कुछ अलग अलग टाइप्स है, जैसे कि लार्ज कैप फंड, मिड कैप फंड, स्मॉल कैप फंड, सेक्टर फंड, डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड, डिविडेंड यील्ड फंड, ईएलएसएस इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम। तो दोस्तों लार्ज कैप फंड को समझने से पहले मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है इसे समझ लेते हैं। दोस्तों मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब होता है मार्केट की टोटल वैल्यू, जिससे कि कंपनी के साइज़ का पता चलता है। मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से कंपनी को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है: लार्ज कैप कंपनी, मिड कैप कंपनी, स्मॉल कैप कंपनी। तो बेसिकली जिन कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 1 लाख करोड़ से ऊपर का होता है उन्हें लार्ज कैप कंपनी कहते हैं, और जिन कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,000 करोड़ से 1 लाख करोड़ के बीच का होता है उन्हें मिड कैप कंपनी कहते हैं, और जिन कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,000 करोड़ से नीचे का होता है उन्हें स्मॉल कैप कंपनी कहते हैं। तो दोस्तों लार्ज कैप फंड में हमारा पैसा उन कंपनियों में इन्वेस्ट किया जाता है जिनकी ग्रोथ पहले से हो चुकी है, जो कंपनियां वेल इस्टेब्लिश है, जैसे कि टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस। इन जैसी कंपनियों में हमारे पैसे इन्वेस्ट किए जाते हैं, तो इससे हमें रिटर्न कम मिलता है और इस फंड में रिस्क भी कम रहता है। तो मिड कैप फंड की बात करें तो मिड कैप फंड में वो कंपनी आती है जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,000 करोड़ से 1 लाख करोड़ के बीच का होता है। तो ये उन कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें ग्रोथ ज़्यादा होती है और रिस्क भी ज़्यादा रहता है, इसके वजह से इसमें रिटर्न भी ज़्यादा ही मिलता है। और दोस्तों स्मॉल कैप फंड की बात करें तो स्मॉल कैप फंड में वो कंपनी आती है जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,000 करोड़ से नीचे का होता है। तो ऑब्वियसली इन तरह की कंपनियों में डूबने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, लेकिन इसमें रिटर्न भी ज़्यादा मिलता है और रिस्क भी ज़्यादा रहता है। और अगर किसी को लगता है कि इस तरह के फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए तो वो इस तरह के फंड में इन्वेस्ट कर सकता है। दोस्तों इक्विटी म्यूचुअल फंड का अगला टाइप है सेक्टर फंड। इस तरह के फंड जो कि स्पेसिफिक सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि आईटी सेक्टर, फार्मा सेक्टर, ऑटो सेक्टर। अगर आपको लगता है कि आप आईटी सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या ऑटो सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इस तरह के फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइप है डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड। इस फंड में लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, इन तरह के तीनों कंपनियों में इन्वेस्ट किया जाता है, जिससे कि आपका रिस्क बैलेंस रहता है और रिटर्न भी काफ़ी अच्छे मिलते हैं। तो ये फंड भी काफ़ी सही होते हैं। और दोस्तों अगला टाइप है डिविडेंड यील्ड फंड। ये फंड उन कंपनियों में इन्वेस्ट करता है जो कंपनी अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा शेयर होल्डर्स को डिविडेंड के रूप में बांट देती है, जहाँ से रिटर्न स्टेबल, कंसिस्टेंट, सेफ और कम वोलेटाइल होता है, और जिससे रेगुलर डिविडेंड आता रहता है और इसमें रिस्क भी काफ़ी कम रहता है। तो आप अपने अकॉर्डिंग इस फंड को भी चूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों इक्विटी म्यूचुअल फंड का अगला टाइप है ईएलएसएस फंड, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम। इस फंड में 3 इयर्स का लॉक इन पीरियड होता है और इसमें आपको सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख तक इनकम टैक्स से छूट मिलती है। तो बेसिकली ये फंड टैक्स सेविंग फंड होता है। अगर आपको लगता है कि आपको टैक्स सेव करना है तो आप इस तरह के फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे डेट फंड के बारे में। तो बेसिकली इस तरह के फंड्स बॉन्ड्स, डिवेंचर्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ एट्सेट्रा में इन्वेस्ट करते हैं। और इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट या कंपनी इस तरह के फंड से पैसे उधार लेती है या बोरो करते हैं और फिर उसे फिक्स इंटरेस्ट के साथ रिटर्न करते हैं। तो बेसिकली इस फंड में इक्विटी फंड के मुकाबले रिस्क कम रहता है और रिटर्न भी कम रहता है। जिन्हें लगता है कि उन्हें रिस्क नहीं लेना है तो इस तरह के फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और दोस्तों इस फंड के भी कुछ टाइप्स हैं, जैसे कि गिल्ड फंड, फिक्स मैच्योरिटी प्लान्स, लिक्विड फंड्स।
तो दोस्तों अब हम स्टार्ट करते हैं गिल्ट फंड से। जो डेट फंड सिर्फ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करते हैं उन्हें गिल्ट फंड कहते हैं। तो बेसिकली इस तरह के फंड में अगर आप पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो आपके पैसे डूबने के चांस कम रहते हैं, क्योंकि आपका पैसा गवर्नमेंट ने लिया है तो डूबेगा ही नहीं। और डेट म्यूचुअल फंड का अगला टाइप है फिक्स मैच्योरिटी प्लान्स। इस तरह के फंड्स कॉर्पोरेट बॉन्ड, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कमर्शियल पेपर्स, इन सभी में इन्वेस्ट करते हैं। और दोस्तों फिक्स मैच्योरिटी प्लान्स के रिटर्न्स बैंक एफडी से ज़्यादा होते हैं और इसमें रिस्क भी काफ़ी कम रहता है। और दोस्तों लिक्विड फंड की बात करें तो ये बहुत ही शॉर्ट टर्म वाले मनी मार्केट में इन्वेस्ट करता है, जैसे कि सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कमर्शियल बिल्स, ट्रेजरी बिल्स, टर्म्स ऑफ डिपॉजिट एट्सेट्रा। तो बेसिकली इस तरह के फंड में आपको सेविंग अकाउंट से ज़्यादा का रिटर्न मिलता है और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए फंड काफ़ी सही रहते हैं। और इस फंड का ये बेनिफिट है कि आप अपने पैसे कभी भी निकाल सकते हैं। तो दोस्तों अगला टाइप है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। तो आप लोग समझ ही गए होंगे किस तरह का फंड है। जनरली हाइब्रिड फंड का मतलब वो फंड है जो डेट और इक्विटी दोनों में इन्वेस्ट करता है, जिससे कि आपका रिस्क बैलेंस रहता है और रिटर्न भी अच्छे मिलते हैं। अगर आपको लगता है आपको डेट और इक्विटी दोनों में इन्वेस्ट करना चाहिए तो आप अपने अकॉर्डिंग इस फंड को चूज़ कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको म्यूचुअल फंड के टाइप समझ में आ गए होंगे। और अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो उससे पहले रिसर्च ज़रूर कीजिए और अपने अकॉर्डिंग आपको जो फंड सही लगता है उस फंड में इन्वेस्ट कीजिए। और दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए ताकि उन्हें भी कुछ हेल्प मिल सके। और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसी वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।